सर्वेभ्यो नमो नमः। नीति शतकम की प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने 336 प्रश्न अब तक पढ़ लिए हैं। आज 337 नंबर से प्रारंभ करेंगे। कुल 500 प्रश्न पढ़ने हैं नीति शतकम के ऊपर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है 337 नंबर पे, मनस्वी कार्यार्थी किम न गणयन्ति। जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, कार्यार्थी व्यक्ति होते हैं, यानी कार्य को पूर्ण करने की अभिलाषा वाले व्यक्ति होते हैं, किम न गणयन्ति, वह किस चीज़ की गणना नहीं करते हैं। का दुखम, खा सुखम, गा दुखम न च सुखम, घा शल्योदन रुचि। तो इसका उत्तर क्या होगा। श्लोक में आया है मनस्वी कार्यार्थी न गणयन्ति दुखम न च सुखम, ऐसे आया है श्लोक नंबर 82 में नीति शतकम के। तो यानी कि श्लोकानुसार उत्तर सही होगा गा नंबर, दुखम न च सुखम, गा उत्तर आपका सही हो जाएगा। 338 नंबर प्रश्न है, मनस्वी कार्यार्थी पुरुषस्य लक्षणम इदम अस्ति। कार्याभिलाषी और महान पुरुष जो होते हैं उनके लक्षण यह हैं। का क्वचित पृथ्वी शय्या, कहीं पर चाहे पृथ्वी पर शयन करना पड़े या पृथ्वी पर शयन करने वाले। खा क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, और चाहे पलंग पर सोने को मिले कहीं पर। और घा नंबर ना किमपि, तो देखिए इसमें तो गा नंबर ऑप्शन ही हट गया। चलिए हम लिख देते हैं, गा नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे लिख देते हैं द्वौ अपि, द्वौ अपि। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, गा नंबर ऑप्शन ही नहीं टाइपिंग हुआ। तो जो मनस्वी कार्यार्थी पुरुष होते हैं उनके यह का नंबर और खा नंबर दोनों ही लक्षण हैं। यानी गा में दिया है द्वौ अपि, तो द्वौ अपि दोनों सही हो जाएगा। गा नंबर इस 338 नंबर में टाइप नहीं किया गया, तो इसको हमने लिख दिया द्वौ अपि। मनस्वी व्यक्तियों के यह का नंबर और खा नंबर, का और खा दोनों ही लक्षण हैं, और घा ना किमपि यह नहीं होगा। अगला है 339 नंबर प्रश्न है, कंथाधारी शब्द से अर्थ अस्ति। कन्याधारी हो गया ना, यहाँ पर कंथा होगा, था होगा। कंथाधारी शब्द से अर्थ अस्ति, कंथाधारी शब्द का अर्थ है। का भाले को धारण करने वाले पुरुष, खा लाठी धारण करने वाले पुरुष, गा तलवार को धारण करने वाले पुरुष, घा गुदड़ी को धारण करने वाले पुरुष। वाले या मतलब कौन धारण करेगा, पुरुष ही तो धारण करेंगे। तो कंथाधारी शब्द का क्या अर्थ है। कंथाधारी शब्द का अर्थ है घा नंबर, गुदड़ी को धारण करने वाले, ऐसा। चलिए अगला देखते हैं। 340 नंबर है प्रश्न संख्या, मनस्वी कार्यार्थी पुरुषस्य लक्षणम नास्ति। नास्ति पूछा जा रहा है ना, कि मनस्वी कार्यार्थी पुरुष जो है उसका लक्षण नहीं है। का दिव्यांबर धरो क्वचित कंथाधारी, कहीं कहीं पर दिव्यांबर माने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े। भाई दिव्यांबर का अर्थ क्या होगा, बढ़िया से कपड़े। धरो माने धारण करना, अच्छे वस्त्र धारण करना। और क्वचित कहीं पर कंथाधारी, कहीं पर कंथाधारी का अभी देखिए अर्थ हमने बताया है गुदड़ी धारण करने वाले, तो कहीं पर गुदड़ी यानी फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, धारण करने वाले। और खा क्वचित शाकाहार क्वचिदपि शल्योदन रुचि ही, कहीं पर शाकाहार और कहीं पर शल्योदन। शल्य का क्या अर्थ होगा, शल्य का अर्थ होगा समझ लीजिए कि
धान या चावल, चावल का भात खाने वाले। और गा नंबर एको वा सहपत्ने वा वने, एक निवास या तो पत्नी के पास या वने अर्थात जंगल में। घा क्वचित पृथ्वी शय्या, कहीं पर पृथ्वी पर शयन, कहीं पर पर्यंक शयनः, कहीं पर पर्यंक शयन। श्लोक का भाव यह है कि जो मनस्वी कार्यार्थी व्यक्ति होते हैं, अपने कार्य को पूर्ण करने वाले, करने की अभिलाषा वाले व्यक्ति होते हैं, वह समय परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। हर परिस्थिति में काम करना चाहते हैं, चाहे जैसा खाने को मिले, चाहे जैसा पहनने को मिले, चाहे जैसे रहने को मिले। ये तात्पर्य है इस श्लोक विशेष का। तो इसमें कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसमें जो लक्षण नहीं है वह है ग नंबर। यह अन्य श्लोक के परिप्रेक्ष्य में आया है, मनस्वी कार्यार्थी वाले श्लोक के संदर्भ में नहीं आया है। तो ग नंबर उत्तर हो जाएगा, यही लक्षण नहीं है या अन्य श्लोक में अन्य संदर्भ में आया हुआ है। दिव्यांबर धरो क्वचित कंथाधारी, यह भी है लक्षण मनस्वी कार्यार्थी का। और क्वचित शाकाहार क्वचित शल्योदन रुचि, ये भी है। और क्वचित क्वचित पृथ्वी शय्या क्वचित पर्यंक शयना, कहीं पर पृथ्वी पर ही लेटने को मिले, चाहे अच्छे अच्छे पलंग पर। तो लक्षण नास्ति पूछा है ना, तो नास्ति यही ग नंबर होगा। चलिए 341 नंबर प्रश्न पे आ गए। ऐश्वर्यस्य विभूषणम किम, ऐश्वर्य का विभूषण क्या है? अब हम लोग नए श्लोक पे आ गए। तो चलिए अभी जब हम श्लोक पढ़ देंगे तो आप उत्तर ही जान जाएंगे, इसलिए श्लोक बाद में पढ़ेंगे। ऐश्वर्यस्य विभूषणम किम, ऐश्वर्य का विभूषण क्या है? इसका भी उत्तर श्लोक के अनुसार देना है कि श्लोक में बताया गया ऐश्वर्य का आभूषण यह है। भाई तभी तो आपकी परीक्षा होगी ना, तभी तो समझ में आएगा कि आपने श्लोक पढ़ा है गहराई से कि नहीं। अगर आप उस श्लोक के संदर्भ में उसके वर्ण विषय को पढ़े होंगे, उत्तर आप तभी दे पाएंगे। का वाक संयमो, खा सुजनता, गा उपशमः, घा विनयो। तो ऐश्वर्य का आभूषण है 341 नंबर। तो ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, सुजनता ऐश्वर्य का आभूषण है। चलिए अगले पेज पे आ गए हम लोग और प्रश्न संख्या 342। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और हमें बताएं भी, कमेंट अवश्य किया करें। वाक संयमः आभूषणम अस्ति, वाक संयम यानी कि वाणी पर संयम रखना यह आभूषण है। का शौर्यस्य, शौर्य का। खा सौजन्यस्य, सुजनता का। गा ज्ञानस्य, ज्ञान का। घा धर्मस्य, धर्म का। 342 नंबर प्रश्न है। तो वाक संयमः आभूषण है शौर्यस्य, शौर्य का। देखिए ऐसे प्रश्न सरल भी बहुत होते हैं, लेकिन अब इसमें चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, हम किसको सही कर देंगे? 342 नंबर प्रश्न में सभी ऑप्शन तो सही लग रहे हैं। तो अगर हम श्लोक को गहराई से पढ़े होंगे, उसका वर्ण विषय हमें पता होगा, अर्थ पता होगा और श्लोक माइंड में हमारे होगा, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम तभी दे पाएंगे। इसलिए आप लोग बड़ी गहराई से अध्ययन करें, क्योंकि प्रश्न सरल तो है लेकिन याद नहीं रह पाता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है। 343 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। ज्ञानस्य आभूषणम किम अस्ति, ज्ञान का आभूषण क्या है? का सुजनता, खा विनयः, गा उपशमः, घा पात्रे व्ययः। अब देखिए यह भी वैसा ही प्रश्न है कि ज्ञान का आभूषण क्या है। तो 343 नंबर में ज्ञान का आभूषण बताया गया है उपशमः। उपशम माने समझते हैं?
उपशम का अर्थ है चुप रहना। तो देखिए, चुप रहना या शांति बनाए रखना। तो ज्ञान का आभूषण चुप रहना या शांति बनाए रखना बिल्कुल अपोजिट है ना, कि जिसके पास ज्ञान हो वो छुपा के बैठे, हो ही नहीं सकता। लेकिन ये समझ लीजिए कि ज्ञान का आभूषण है शांत रहना, शांति बनाए रखना, और हो हल्ला नहीं काटना कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हमसे बढ़कर कौन है। तो ये ज्ञान का आभूषण है। और श्लोक को आप लोग अच्छे से पढ़ें, तभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी रहेगी। चलिए 344 नंबर प्रश्न पे आ गए। विनयः कस्य आभूषणम् अस्ति। विनय किसका आभूषण है। का श्रुतस्य, खा ज्ञानस्य, देखिए यहाँ गलत हो गया, ज्ञानस्य, गा धर्मस्य, घा ऐश्वर्यस्य। तो विनयः आभूषणम् अस्ति श्रुतस्य। विनय श्रुतस्य यानी कि शास्त्र का आभूषण है विनय। यानी कि जो शास्त्र का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता है वह कैसा हो जाता है, विनम्र हो जाता है। विद्यावान व्यक्ति विनम्र हो जाता, ये उसकी पहली विशेषता है और यही उसका आभूषण है। अगर विद्या पाकर विनम्र व्यक्ति नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि वह विद्यावान नहीं है। 345 नंबर प्रश्न है, बहुत बढ़िया ये श्लोक है। वित्तस्य आभूषणम किम। धन का आभूषण क्या है। का पात्र व्ययः, खा लक्ष्मी, गा राजा, घा शौर्य। पात्र नहीं होगा यहाँ पर होगा पात्रे होगा, त्रे होगा। तो वित्तस्य आभूषणम अस्ति पात्रे व्ययः, यानी धन का आभूषण है सतपात्र को दान करना या सतपात्र को लक्ष्मी देना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम अपने धन का उपयोग किस प्रकार करते हैं, हमारे धन का उपयोग किस प्रकार हो रहा, सतपात्र को जा रहा है या नहीं। धन सदैव सतपात्र में दान करना चाहिए। 346 नंबर प्रश्न है। धर्मस्य आभूषणम किम अस्ति। धर्म का आभूषण क्या है। सारे प्रश्नों को हल करने के बाद हम ये वाला श्लोक पढ़ेंगे। का वाक् संयमः, खा निर्व्याजता, गा उपशमः, घा विनयः। तो धर्म का आभूषण बताना है 346 नंबर प्रश्न में। तो धर्म का आभूषण है निर्व्याजता। निर्व्याजता का क्या अर्थ है, निष्कपटता। धर्म का आभूषण है निष्कपट होना। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है वह निष्कपट होता है। अब ये अलग है कि धर्म को लोग किन किन संदर्भों में लेने लगे हैं, लेकिन वास्तव में धर्म की परिभाषा ही यही है कि हम मन से, वचन से, कर्म से कुछ भी गलत ना करें, यही धर्म है। चलिए, निष्कपट रहें, निष्कपट बने रहें हम। 347 नंबर प्रश्न पे आ गए। सर्वेषामपि श्रेष्ठम अलंकारः किम। इन सभी में सबसे श्रेष्ठ अलंकार आभूषण कौन सा है। का विनयः, खा विद्या, गा शीलम, घा धर्मः। तो सभी में, सभी आभूषणों में श्रेष्ठ आभूषण है शीलम। शीलम परम भूषणम, ऐसा एक श्लोक में आया है ना। चलिए देखिए, श्लोक भी आ गया है ना। तो हम छंदोबद्ध नहीं पढ़ पाएंगे आज, क्योंकि गला बहुत खराब है, जुखाम है मुझे। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता, देखिए सारे शब्द आए।
शौर्यस्य वाक् संयमो ज्ञानस्य उपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपसः क्षमां प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम। ये बहुत सूक्त में पूछा जाता। शीलम परम भूषणम कहाँ से लिया गया है? तो नीति शतकम से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोके छंदो वर्तते। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? का श्रगधरा, खा शार्दूल, गा शिखरणी, घा द्रुत विलंबितम। 348 नंबर पे आ गए हम लोग। तो इसमें कौन सा छंद है? शार्दूल विक्रीडित छंद है। और इसी श्लोक से ये 9-10 प्रश्न हमने बनाए हैं। आपकी समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए श्लोक को किस प्रकार से हम पढ़ें कि कुछ भी कोई भी हमारा प्रश्न गलत ना हो। नंबरिंग गलत हो गई क्या? 48, 49 यहाँ पर 4 होगा। ध्रियते लोको अनेन इति क्या बनेगा? का धर्मः, खा धरित्री, गा धरिणी, घा धारणम। तो ध्रियते लोको अनेन इति धर्मः, जिसे लोग धारण करे वह धर्म है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। हम जानते हैं हम जितना आप लोगों के लिए करते हैं वह बहुत ज़्यादा आपकी पढ़ाई में सहयोग नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास जितना समय है उसमें हम आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग अपना अवश्य पढ़ें। और बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने से अच्छा है कुछ पुस्तकें बार बार पढ़ें, बार बार रीडिंग करें उनकी मूल पुस्तकों की। आप मूल पुस्तक अगर कायदे से पढ़े रहेंगे टीजीटी के सभी ग्रंथों की, तो प्रश्न कहीं से बने आप कर ले जाएंगे। 250 नंबर प्रश्न है, कारण कथन पठित्वा समीचीनम उत्तरम ददतु। कथन है मरणम अस्मिन्नैव दिने भवतु अथवा अन्यस्मिन् युगे कोपि परिवर्तनम न भवत। यानी कि मरना चाहे आज ही हो जाए अथवा युगों बाद मरना हो, परिवर्तनम न भवति, किसी प्रकार का मन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कारण क्या है? न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं वह न्याय के पद से विचलित नहीं होते हैं, चाहे आज मृत्यु हो जाए चाहे युगों बाद हो। इस प्रकार का एक श्लोक आया है ना। अब आपने कारण और कथन पढ़ लिया है, देख लिया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। का कारण सत्यम कथनम असत्यम। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि कारण और कथन तो दोनों सही हैं। खा कारण सत्यम परंतु कथन कारणस्य व्याख्या ना करोति। यानी कि कारण सत्य है परंतु कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। गा कथन कारण द्वौ अपि सत्यम कारण कथनस्य समर्थनम करोति। कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन का समर्थन करता है। घा कथन कारण उभय सत्य, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथनस्य समर्थनम न करोति, परंतु कारण कथन का समर्थन नहीं करता है। तो इसमें उत्तर होगा गा, कारण और कथन दोनों सही हैं और कारण कथन का समर्थन करता है। ऐसा श्लोक आया है कि नीति में जो निपुण व्यक्ति होते हैं उनकी चाहे कोई निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, धन संपत्ति समीप आए अथवा चली जाए, मृत्यु आज हो जाए अथवा युगों बाद हो जाए, किंतु धैर्यशील पुरुष न्याय युक्त मार्ग से
एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। तो इस तरह से गा नंबर उत्तर बिल्कुल सही है। और यह भी न्यायात पथः प्रविचलन्ति न धीरा, यह भी सूक्ति बहुत पूछी जाती है। चलिए 351 नंबर प्रश्न है, यथेष्टम पदे समासः अस्ति। इस यथेष्टम पद में समास बताना है। का अव्ययीभावः, खा कर्मधारयः, गा द्वन्द्वः, घा बहुव्रीहि। तो इसमें यथेष्टम में अव्ययीभावः, अव्ययीभाव समास है। 352 नंबर श्लोक है, लोकाः, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है, पूर्ण विराम नहीं, विस्मयादि बोधक। लोकाः पश्यत दैवं मेव हि नृणाम वृद्धौ क्षये कारणम। प्रस्तुत सूक्ति नीति शतकम की किस पद्धति से ली गई है? 352 नंबर। देखिए इसका अर्थ क्या है। लोक, संसार, लोक का मतलब संसार। तो इस संसार में दैव ही यानी भाग्य ही, नृणाम मनुष्य के, वृद्धौ वृद्धि और क्षय कारणम क्षय का कारण है। यानी कि सब कुछ भाग्य के ऊपर, दैव के ऊपर ही निर्भर है। अब इसके अनुसार आप बताएं ये किस पद्धति से लिया गया? अर्थ पद्धति, कर्म पद्धति, दैव पद्धति, घा ना किमपि। तो यहाँ पर भाग्य की प्रबलता दी गई है ना, तो इसलिए मान लिया गया सब कुछ भाग्य ही है। तो इसलिए यह होगी दैव पद्धति। दैव पद्धति से यह श्लोक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ गए हम। 352 नंबर, 353 नंबर पे आ गए। मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः कः। मनुष्य के शरीर में उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? शरीरस्थ का मतलब है शरीरे, शरीरे तिष्ठतीति, शरीरस्थ। यानी कि मनुष्य के शरीर में, शरीरस्थ माने शरीरे तिष्ठति यानी शरीर में रहने वाला। तो मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा रिपु अर्थात शत्रु कौन सा है? का लक्ष्मी, खा तंद्रा, गा आलस्यम, घा तंद्रा निद्रा होगा। यहाँ पे ना समझ लीजिएगा ना। तो इसमें हो जाएगा 353 नंबर में मनुष्य का जो रिपु है वह है आलस्य। चलिए अगला, ये तो सरल प्रश्न है ना। 354 नंबर, रिक्त स्थान पूरयतु। नास्ति खाली स्थान समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। नास्ति उद्यम समो बंधु, ये पूछा गया प्रश्न है। 354 नंबर प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। नास्ति कार्य नास्ति भार्या समो बंधु, नास्ति भ्राता समो बंधु, क्या इसमें भरा जाएगा? पूछा गया ये प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो नास्ति उद्यम समो बंधु, ये इसमें होगा। उद्यम के समान हमारा, कार्य के समान हमारा कोई भी मित्र नहीं है। 355 नंबर प्रश्न है, नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति। प्रस्तुत श्लोकांश से अलंकारो वर्तते। इस श्लोकांश में कौन सा अलंकार है? का उत्प्रेक्षा, खा उपमा, गा स्वभावोक्ति। यहाँ पर स्वभावोक्ति होगा, स्वभावोक्ति ऐसे ना। ये देखिए यहाँ पे गलत, गा क्रिया दीपक। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा। यानी कि तुलना की गई है उद्यम की बंधु से, तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार होगा।
356 नंबर प्रश्न है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधुः कुर्वाणो नावसीदति। प्रस्तुत श्लोक नीति शतकम की किस पद्धति से लिया गया? कुछ श्लोक तो इतने बढ़िया हैं कि उन्हें याद भी कर लेना चाहिए और परीक्षा की दृष्टि से भी वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे जीवन की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि ये श्लोक ना 356 नंबर पे जो है, का दैव पद्धति, खा अर्थ पद्धति, गा सुजन पद्धति और घा विद्वत पद्धति। 356 नंबर तो ये विद्वत पद्धति से लिया गया है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसीदति ना, विद्वत पद्धति से लिया गया है। चलिए 357 नंबर प्रश्न है, नावसीदति शब्द से अर्थ अस्ति, का बध्नाति, खा तिष्ठति, गा दुख नैव प्राप्नोति, घा फलम न प्राप्नोति। तो 357 नंबर में नावसीदति का अर्थ है दुखम नैव प्राप्नोति। कठिन शब्दों के अर्थ भी पूछे जाते हैं और उसका प्रकृति प्रत्यय भी पूछा जाता है, सारी चीज़ें पूछी जाती, इसलिए हमें हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। 358 नंबर प्रश्न है, आज हमारी आवाज़ हो सकता है धीमी हो क्योंकि मुझे लगता है जैसे ही तेज बोलने लगते हैं खांसी आ जाती है हमको। छिन्नो अपि काह रोहति, काटने पर भी कौन सी चीज़ रोहति अर्थात बढ़ती है, निकल आती है फिर से। का संतः, खा रज्जुः, गा तरुः, घा चंद्रः। तो छिन्नो अपि रोहति तरुः ऐसा श्लोक में आया है ना, यही तो है, किसी श्लोक में ऐसा आया है। छिन्नो अपि रोहति तरु क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः इति विमृशन्तः संता संतप्यन्ते न दुखेषु, ऐसा करके कोई श्लोक है। तो चलिए अगला देखते हैं। 359 नंबर प्रश्न है, छीणो होगा, छोड़ो नहीं, छीणो। छीणो अपि उपचीयते पुनः कह, छीण होने के पश्चात फिर से पुनः उपचीयते अर्थात बढ़ता है, कौन? का तरुः, खा चंद्रः, गा जलम, घा अग्नि। तो देखिए बढ़ती तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन श्लोकानुसार क्या होगा? श्लोकानुसार होगा चंद्रः। अभी तो हमने श्लोक पढ़ा है ना, तो क्षीणो अपि उपचीयते पुनः चंद्रः और छिन्नो अपि रोहति तरुः। 360 नंबर पे आ गए हम। छिन्नो अपि, ये डाल न समझना, आ है अवग्रह वाला आ है। छिन्नो अपि रोहति तरुः क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्चंद्रः। प्रस्तुत सूक्ति नीति शतकम की किस पद्धति से ली गई है? का मानसौर्य पद्धति, खा कर्म पद्धति, गा अर्थ पद्धति, घा धैर्य पद्धति। तो देखिए इसमें इस श्लोक में इसका अर्थ समझने पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि पेड़ जो है वह कटा हुआ वृक्ष भी पुनः उगाता है और क्षीण हुआ चंद्रमा भी शुक्ल पक्ष में बढ़ जाता है। तो यह विचार करते हुए सज्जन दुख से पीड़ित होने पर अथवा विपत्तिग्रस्त होने पर दुखी नहीं होते हैं, यानी कि धैर्यपूर्वक अपनी स्थिति पर डटे रहते हैं। तो इसका मतलब कौन सी पद्धति होगी? धैर्य पद्धति होगी। यह श्लोक धैर्य पद्धति से लिया गया है। तो आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक हम लोग रखते हैं, 360 नंबर तक। 361 से हम फिर लेकर आएंगे। हम जानते हैं कि जितना हम कर पाते हैं उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होगा,
लेकिन फिर भी हमसे जितना हो पाता है वो हम आपके लिए सहयोग करने की कोशिश करते हैं। आप लोग अपना भी पढ़ते रहिए और हम जो भी वीडियो टाइम पाकर बनाते हैं आप लोग उन्हें भी देखिए, ताकि कहीं से आपका काम हो जाए, आपकी सीट पक्की हो जाए। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।